जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में इस बार कुछ बदलाव हुए हैं। उन्हीं बदलावों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आया है, रूल आया है कि 10 किलोमीटर दूरी। अब ये नियम क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसमें क्या गलतियां नहीं करनी है, एंड फॉर्म के अंदर बिल्कुल सही से कैसे भरे ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो या फिर सिलेक्शन के बाद बच्चे को रिजेक्ट ना किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड एक चीज बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026, एग्जाम है 28 नवंबर 2026। तो यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं, ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए, या हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, लेकिन दूसरे जिले से फॉर्म भरना क्या इस बार आपको कह दिया गया है, क्योंकि इससे पहले रूल था कि आप किसी भी जिले में पढ़ रहे हो लेकिन फॉर्म आपको अपने जिले में ही भरना है, और उसके अंदर और भी कुछ रूल थे तो वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज लिखी है, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स कंफ्यूज है, इस कारण से वो फॉर्म नहीं भर रहे, होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। तो देखो, अब नियम क्या है वो समझते हैं। नियम देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि पहले नियम क्या था। पहले नियम ये था कि यदि आप मान लीजिए कि आप किसी एक राज्य के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप उस राज्य में किसी जिले में रहते हैं, किसी जिले में रहते हैं, ठीक है, एक राज्य में आप किसी जिले में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, मतलब कि आपका मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट राजस्थान का है और आपका जिला है जैसलमेर, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका जिला है जैसलमेर। अब आपने क्या कर दिया, कि आपका बच्चा अभी 5वीं कक्षा में राजस्थान या किसी भी और राज्य में, मान लीजिए राजस्थान में ही, मान लीजिए वो जोधपुर जिले में पढ़ रहा है, मान लीजिए राजस्थान में ही वो जोधपुर जिले में पढ़ रहा है। तो यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहता था कि ना तो आपका बच्चा राजस्थान के जैसलमेर से फॉर्म भर पाएगा, ना ही राजस्थान के जोधपुर जिले से फॉर्म भर पाएगा। ओवरऑल आपका बच्चा अब इस जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं है, अब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां का बच्चा मूल निवासी है, जहां का उसका मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसी राज्य और जिले के स्कूल, कोई ना कोई स्कूल में वो बच्चा पढ़ना चाहिए, एंड उसी के लिए वो फॉर्म भरेगा। तो एक तो रूल कंफर्म है कि बच्चा उसी राज्य और जिले के लिए फॉर्म भर पाएगा जहां का वो मूल निवासी है, बोनाफाइड सर्टिफाइड है, मतलब कि जहां पर उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसका और उसके पेरेंट्स का। अब नियमों में क्या चेंज हुआ? नियमों में यह चेंज हुआ कि पहले क्या था, सारे बच्चे इसके अंदर आ रहे थे कि कोई बच्चा, अब चलो आपकी स्कूल का जिला चेंज होते ही आप फॉर्म से बाहर। लेकिन अब कुछ लोगों को छूट दी गई है। अब वो छूट क्या है देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब छूट ये दे दी गई, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि चलो आप इस जिले के रहने वाले, मान लीजिए ये है जैसलमेर, तो आप जैसलमेर के रहने वाले हैं। पहले क्या था, जैसलमेर के पास वाले जिले में जाते या किसी भी जिले में आप जाते ही, मतलब वहां के किसी स्कूल में पढ़ते ही आप जो है फॉर्म से बाहर हो गए। लेकिन इस बार थोड़ा सा नियम चेंज क्या किया कि आपको एक ऑप्शन दे दिया कि यदि आपकी स्कूल, मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वो स्कूल अगर आपके जिले से बाहर है, मान लीजिए यहां है, यहां है, यहां है, कहीं पर भी है, किसी दूसरे जिले में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, होने दो। लेकिन आपकी स्कूल की जो दूरी है वो आपके मकान, यानी कि आपके हाउस, आपके गांव से आपके स्कूल, आपके मकान से आपकी स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर से यदि ज्यादा नहीं है तो आप अपने जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मतलब भले ही आप किसी और जिले में पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्म आपको अपने जिले में ही भरना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ उस समय मौका मिलेगा जब आपकी स्कूल की दूरी आपके घर से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर ना हो। क्योंकि होता है ना, कुछ जगहों पर अच्छी स्कूलें नहीं होती, लेकिन पास के ही दूसरे जिले के अंदर अच्छी स्कूलें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को दूसरे जिले में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बच्चा जाता है, शाम तक वापस आ जाता है, तो बच्चा पढ़ लेता है। लेकिन अब वो बच्चे क्या थे, इतने सालों से इस चीज से वंचित हो रहे थे,
इस रूल के कारण वो बच्चे फॉर्म भर नहीं पा रहे थे और उन बच्चों की भी मजबूरी थी। तो इस चक्कर में जवाहर नवोदय विद्यालय ने ये रूल निकाल दिया कि चलो ठीक है, 10 किलोमीटर तक अगर आपकी दूरी है स्कूल की तो आप अपने जिले से फॉर्म भरना। तो ये एक रूल है। तो मतलब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप दूसरे जिले से फॉर्म भरेंगे। अब यहां पर भी यदि आप मान लीजिए जोधपुर में पढ़ रहे हैं लेकिन आप जैसलमेर के रहने वाले हैं, तो फॉर्म आपको जैसलमेर में ही भरना है। लेकिन बस हाँ ये है कि आप भर सकते हैं। इससे पहले क्या था, आप भर ही नहीं सकते। अब आप भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म हमेशा हर बच्चे का अपने जिले और राज्य में ही भरा जाएगा। इसके अंदर कोई भी संशोधन यानी कि चेंज नहीं हुआ है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और यदि आप कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस की कोचिंग ऐप के अंदर आपके कोर्सेज आ चुके हैं और भी बहुत कुछ है। जो हमारी बुक्स है वो भी आपको मिल रही है, तो जाकर के आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूंगा हमारे ऐसी ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका प्रश्न क्या है, वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।